BBC उर्दू के फेसबुक लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ फरहत जावेद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क में सियासी सूरत हाल गुज़श्ता कुछ दिनों से उसमें खासी गर्मी पाई जा रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत का 5वां दिन है और ये समाअत उसी केस की हो रही है जिसका ताल्लुक कौमी असम्बली के इतवार को होने वाले इजलास से है, जब डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद को उसको मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने इसको आर्टिकल 5 के तहत मुस्तरद किया और उसके बाद ही कुछ देर के बाद ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को एक समरी भिजवाई और उनसे ये दरख्वास्त, उनको ये एडवाइस किया कि वो जो कौमी असम्बली है उसको तहलील कर दें, जिसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था। और उसके साथ ही सदर ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को निगरान हुकूमत का सेटअप तैयार होने तक उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर ही रहने का नोटिफाई भी कर दिया था। तो ये पिछले एक हफ़्ते के दौरान के ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रही हैं पॉलिटिकल फ्रंट पर पाकिस्तान में। और उसी दिन इतवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और चीफ जस्टिस उस दिन से एक 5 रुकनी बेंच जो है उसकी सरबराही कर रहे हैं और वो इस केस की समाअत कर रहा है। जबकि इस तमाम जो एक्टिविटी उस दिन पार्लियामेंट में हुई उससे मुतालिक जब फ़ौज ने अपना जो रद्द अमल दिया तो उन्होंने ये कहा कि उनका इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ इसमें उनकी रजामंदी शामिल नहीं थी। तो ये तमाम सिचुएशन है। इस तमाम सिचुएशन पर BBC उर्दू का जो लाइव पेज है वो भी चल रहा है और जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे ऐड की जा रही हैं। जो सबसे अहम इस वक्त जो हमारे पास टॉप न्यूज़ चल रही हैं वो आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हो रही है उससे मुतल्लिक है, जिसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, दीगर जो जजेस हैं बेंच के उनके रिमार्क्स और इसके साथ साथ जो कुछ पॉलिटिकल चाहे वो अपोजिशन के लीडरान हों या वो PTI के रहनुमा हों, उनकी जानिब से भी जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, वो तमाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी मौजूद हैं कि जो आपको ये समझाने के लिए हैं कि अब आगे क्या क्या हो सकता है और इसके अलावा जो साबिक हुकूमत है उसकी नाकामियाँ क्या हैं और कामयाबियाँ क्या हैं। पॉलिटिकल फ्रंट पे आज के दिन क्या हो रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथी आबिद हुसैन मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। आबिद, आज मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या चल रहा है, कौन आज दलाइल दे रहा है और अब तक अपोजिशन ने ख़ास तौर पे क्या दलाइल दी हैं, क्या उनका फोकस है? पर जैसा कि आपने बताया कि संडे से ये सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी 3 अप्रैल से लेके और आज 5वां दिन है और आज काफ़ी लोग ये कहते चले आ रहे हैं मुसलसल कि जो है यहाँ पे जो मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, पहले एक शिकायत ये थी कि देर हो गई है, जल्दी करें, जल्द से जल्द करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अंदिया दिया है चीफ जस्टिस साहब ने भी और कि हम इसको चाहते हैं कि जल्द से जल्द रैप करें। गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि 11:30 बजे 1 बजे होती थी, आज सुबह 9:30 बजे समाअत शुरू हो गई है। आज हुकूमत के कुछ लोग दे रहे हैं, मतलब उसके अलावा आज सबसे इंपॉर्टेंट खालिद जावेद खान जो AGP हैं पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल, वो अपने इस वक्त दलाइल जारी हैं उनके। तो ये जी हाँ, तो ओपोजिशन के जो लॉयर्स हैं उन्होंने अब तक क्या उनका फोकस है, क्या डिमांड क्या कर रहे हैं वो? तो अब तक जो अपोजिशन के लॉयर की तरफ से जो बातचीत सामने आई है, उनका जो मुत्तफ़िक़ा जो पॉइंट था उनका वो सिर्फ ये है कि जी उनका एक अनकंडीशनल उनका पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग दी गई थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के साथ जाने से 3 अप्रैल को, उसको ओवरटर्न करें, उसको गैर कानूनी गैर आइनी करार दें और उसके बाद जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक जो थी जिसके ऊपर वो मामला शुरू होना था उसको दोबारा से अलाउ करें, हुक्म दें कि वो दोबारा से हुए। और याद रहे कि उस दिन 3 अप्रैल को जब ये होनी थी तो उस टाइम पर सुबह को हमने देखा था कि अपोजिशन पार्टी के ज़्यादा रुकन मौजूद थे, ज़्यादा मेम्बरान मौजूद थे असम्बली में। अगर चलती तो मुमकिन था कि इमरान खान साहब का वहाँ पर वो शिकस्त हो जाती उनको। बिल्कुल, बल्कि उस दिन उन्होंने एक मॉक इजलास भी किया था और मॉक इजलास के बाद जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उन्होंने ये कहा था कि उनके पास मेजॉरिटी जो वोट है वो उनके पास मौजूद है। मोर देन 190 वोट्स उन्होंने उस दिन काउंट किए थे। तो अगर ये तहरीक पेश हो जाती है तो इसकी कामयाबी के भी इम्कान मौजूद थे। तो ये तो आपने अपोजिशन के जो दलाइल हैं वो बताए। मैं जानती हूँ कि जो अभी जो हुकूमती वकला हैं उनके दलाइल अभी चल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही नईम बुखारी ने अपने दलाइल ख़त्म किए और अब अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी हैं। तो हुकूमती वकला किस पॉइंट पे अपने आर्गूमेंट्स पेश कर रहे हैं? देखिए, हुकूमत की जानिब से अब तक हमारे पास देखा कि इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब आ चुके हैं, अटॉर्नी जनरल साहब इस वक्त मौजूद हैं, बाबर एवान ने दिए, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दिए और इन तमाम लोगों का जो इस वक्त मेन मौक़िफ़ रहा है बहुत ही, उन्होंने भी बड़ी सिंपल सी चीज़ रखी हुई है। उन्होंने मुसलसल ये कहा है कि अदालत जो है आइन के आर्टिकल 69 के तहत वो पार्लियामान में होने वाली चीज़ों को इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसमें जो तमाम जो
वाक़यात हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको टच नहीं कर सकती हैं। आर्टिकल 69 उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है और जो कुछ भी हुआ और डिप्टी स्पीकर की जो स्पीकर साहब की दिन रूलिंग थी वो तमाम चीज़ें आइन, क़वानीन, गवर्नेंस प्रोसीजर के मुताबिक थी, तो वो बिल्कुल ठीक थी। और उसके स्पेशली इमरान खान साहब ने उस फैसले के बाद उन्होंने आइन को असम्बली को तहलील करने का हुक्म दिया, जिस पर प्रेसिडेंट साहब ने फिर उसको अप्रूव कर दिया था। तो अपोजिशन का, उनके वकला का ये कहना है कि हमने तो हर चीज़ को प्रोसीजरली गए हैं और अब क्योंकि इलेक्शन की बारी पे बात जा चुकी है तो अब लोगों को अपोजिशन को चाहिए कि उसकी तैयारी करें, उससे घबराहट क्या है, किस बात की। ठीक है, तो ये हुकूमत के जो वकील हैं ये उनका कहना है। अब ये भी आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज ही जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई ऑर्डर भी सामने आ जाएगा। वो क्या होगा उस बारे में हम आपको सुप्रीम कोर्ट से ही हम आपको वक्तन फ़वक्तन उसके बारे में आगाह करते रहेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविटी, जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है, वहीं पर पॉलिटिकल एक्टिविटी भी अपनी जगह पर जारी है। हमने देखा कि ख़ास तौर पर अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। कल एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मौलाना फजल रहमान शामिल थे और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी स्टेटमेंट्स आई हैं। ये कुछ बड़े इंटरेस्टिंग और सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये क्या है, एस्टैब्लिशमेंट से क्या मुतालबा कर रही है अपोजिशन? देखिए, ये बात तो आप याद ज़हीन रखें कि जिस दिन 3 तारीख के बाद से अपोजिशन ने मुसलसल इस बारे में ज़ोर दिया है और कहते हैं कि अगर हमें एक बात गौर करने वाली ज़रूरी है कि इमरान खान साहब ने इस तमाम सिलसिले का, वाक़या का जो महवर बनाया है वो एक सीक्रेट लेटर है उनका, जिसके में उनके मुताबिक फ़ौरन साजिश है, इंटरफेरेंस की जा रही है उनको हुकूमत को ओवरथ्रो करने के लिए। तो उसको बेसिस बना के कासिम सूरी साहब ने भी फैसला दिया था और उसी को बेसिस बना के तमाम चीज़ें चलाई जा रही हैं। अपोजिशन का कहना यह है कि एस्टैब्लिशमेंट, जो कि ऑब्वियसली इसका बड़ा की हिस्सा है इस नेशनल सिक्योरिटी का, वो सामने आए और ऑन द रिकॉर्ड चीज़ों को पेश करे। इसी हवाले से मैं बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन है, उनके इस बारे में आके उन्होंने बयान दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी भी किस्म का मुतनाज़ा फैसला आता है तो ना सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा करेगा, वो आने वाले इलेक्शन को मुतनाज़ा कर सकता है, वो एस्टैब्लिशमेंट को मुतनाज़ा कर सकता है। तो उनके मुताबिक एक बड़ा एक कंट्रोवर्सी मजीद बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत देखभाल के फैसला करना है। साथ साथ PDM के दूसरे बड़े अहम तरीन रहनुमा है मौलाना फजल रहमान, उन्होंने भी इसी किस्म की बात है कि बहुत सख्त अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इसको देख के करना चाहिए क्या फैसले ले रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा फ्राइडे को, जुमे के रोज़, उन्होंने मुझे कल की बात है टुमारो, उन्होंने कहा है कि हम जो है मुख्तलिफ नौइयत की प्रोटेस्ट करेंगे। उसमें उन्होंने कहा हम तशक्कुर भी मना सकते हैं, हम आइन की तहफ़्फ़ुज़ का भी दिन मना सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जाने की बात की है। ठीक है, तो और मौलाना फजल रहमान ने यह कहा है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, उस पर ही रिलाई नहीं कर रहे, बल्कि वो अपना जो मुकदमा है वो अवाम में भी लेके जाएंगे। और इसके साथ साथ आबिद बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उनका ये कहना है कि अगर वो कोई आइन के मुताबिक फैसला ना आया तो उससे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट और आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है ये तमाम के तमाम मशकूक हो जाएंगे। सो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनके जवाब में जैसे PTI के फवाद चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि अपोजिशन मिलकर सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। तो ये मुख्तलिफ सियासी बयानात हैं जो कि सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कल पंजाब में भी खासी क्रिटिकल सिचुएशन रही है। एक मॉक इजलास किया गया लाहौर में, कुछ इस बारे में बताएं, ये क्या हुआ था? देखिए, पंजाब की सूरत हाल इस वक्त ऑब्वियसली सबको नज़रें वफाक पर है, लेकिन पंजाब में साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पहले वहाँ पे जो 6 अप्रैल को वोटिंग होनी थी वो कैंसिल हुई, उसके बाद वो 16 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। तो अपोजिशन ने कल एक सारा दिन भर मामला चलते रहे यहाँ पे, तो अपोजिशन ने इवेंचुअली लाहौर के फैसिलिटी होटल में एक सिम्बॉलिकली एक अलामती इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हमदा शहबाज साहब को उन्होंने चीफ मिनिस्टर मुंतखब कर लिया। अब अगेन एक सिम्बॉलिकली उनको एक पैगाम देना था जिसकी सच कोई लीगल हैसियत उस तरह से नहीं है, लेकिन इसके वजह से मुसलसल चीज़ें वहाँ पे चलती चली जा रही हैं, वहाँ पे भी मामला जुड़े हुए हैं। साथ साथ यहाँ पे जब ये पंजाब असम्बली का मामला, पंजाब का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत वाज़ेह तौर पे कहा गया कि देखें इन चीज़ों को आप हाई कोर्ट ले जाएं, तो काफ़ी मुमकिन है कि अपोजिशन इन चीज़ों को भी लाहौर में पंजाब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ लेके जाएगी। फिर ठीक हो गया। कल जो इजलास हुआ, एक जो अलामती इजलास किया गया, उसमें 197 जो वोट हैं वो हमजा शहबाज ने हासिल किए, जो कि मेजॉरिटी है। ऑब्वियसली पंजाब असम्बली में ही 186 वोट्स दरकार होते हैं, तो एक ये भी क्राइसिस जो है वो पंजाब में भी जारी है। थैंक यू आबिद। हम आपको ये भी बताएं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसले का भी इम्कान है और इस बारे में जो भी फ़ैसला आता है हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। इस बारे में मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए विजिट करते रहें हमारी वेबसाइट और हमारे सोशल मीडिया पेजेस BBC उर्दू से। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया।